नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनो। सबसे पहले न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर पे रहें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है और इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। चलिए अब खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। डीजीपी डीएम अवस्थी ने लिया एक्शन। एक एएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पर गाज गिरी है। 4 पुलिसकर्मियों को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया है। राजनांदगांव एएसपी भी रायपुर मुख्यालय अटैच किए गए हैं। कोरोना ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही का आरोप इन पर लगा है और इसके चलते लाइन अटैच किया गया है। तो बड़ी खबर रायपुर से आपको दे रहे हैं, जहां डीजीपी डीएम अवस्थी ने एक्शन लिया। एक एएसपी, 3 इंस्पेक्टर सहित 5 पर गाज गिरी। 4 पुलिसकर्मियों को रायपुर मुख्यालय अटैच किया गया। राजनांदगांव एएसपी भी रायपुर मुख्यालय अटैच हुए। कोरोना ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही का इन पर आरोप लगा है। तो छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए। कोरोना हॉटस्पॉट कटघोरा से आज फिर मिले 6 मरीज। प्रदेश में सभी 21 कोरोना एक्टिव केस कटघोरा से। कटघोरा में मिले सभी मरीजों का जमात से कनेक्शन। संक्रमित जमाती किशोर के संपर्क में आए लोगों की जांच जारी है। जिस जमाती किशोर से संक्रमण फैला वह ठीक होकर घर लौटा। प्रदेश में अब तक 31 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। 31 में से 10 लोग ठीक होकर घर लौट गए हैं। 58 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। सभी जो केसेस पॉजिटिव मिले हैं ये हमारे ट्रेस्ड और आइडेंटिफाइड केसेस हैं और ये ऑलरेडी जो है लॉकडाउन एरिया है उसी के अंदर के हैं और उस एरिया को पूर्ण रूप से जो है क्वारंटीन करके रखा गया है और उस एरिया के सभी आसपास के निकटस्थ लोगों के सैंपल मैक्सिमम लोगों के लेके भेजे जा चुके हैं और उसके रिजल्ट के आधार पर और जितनी संख्या में लोग पॉजिटिव हमको मिलते जाएंगे उन सभी को ट्रीट कराएंगे और ट्रीटमेंट के उपरांत जो बचे हुए जो लोग हैंगे उनको हम लोग 21 दिन का 22 दिन तक क्वारंटीन करके उसके बाद इसको पूरी तरीके से एरिया को सैनिटेट करने के पश्चात ही जो है उस एरिया को ओपन करेंगे। कोरबा में एक निजी नर्सिंग होम को प्रशासन ने आइसोलेट किया है। नर्सिंग होम के डॉक्टर सहित उनके परिजनों और पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन किया गया है। नर्सिंग होम में कोरोना पॉजिटिव मरीज के एक परिजन का प्रसव कराया गया था। ट्रैवल हिस्ट्री में पता चला है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज इस अस्पताल में 2 दिन रही थी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नर्सिंग होम को आइसोलेट करने का फैसला लिया गया है। सर्वमंगला प्रसूति गृह के पास इस हॉस्पिटल को, इस नर्सिंग होम को जो है वो यहाँ क्वारंटाइन कर दिया गया है। यहाँ जितने भी मरीज थे और स्टाफ थे और जो डॉक्टर हैं जो स्टाफ है उन सबको यहाँ पर क्वारंटाइन किया गया है। दरअसल जो बताया जा रहा है कि जो एक संक्रमित जो कोरोना पॉजिटिव संक्रमित महिला है उसकी एक ननद की डिलीवरी कुछ दिन पहले ही यहाँ इस प्रसूति गृह में हुई थी और उसके बाद वो जो संक्रमित महिला है उसके भी आने की जानकारी जो है वो मिल रही है। यही कारण है कि जो प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने इसको क्वारंटाइन कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि प्रदेश के जो गृह मंत्री के गृह जिले में जो सीएमएचओ अभी तत्कालिक अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर पीएस सिसोदिया, उनके पुत्र का ये नर्सिंग होम है जिसे पूरी तरीके से क्वारंटाइन कर दिया गया है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, कोरबा। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सीएम निवास पर कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें मंत्रिपरिषद के सदस्य और अधिकारीगण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए चर्चा हुई। लॉकडाउन बढ़ाने के मद्देनजर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में सीएम ने कहा कि भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन के संबंध में फैसला लिया जाएगा और इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने, कृषि से जुड़ी तैयारियों और पेयजल की स्थिति की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने सड़क, पुलियों के कार्य को शुरू करने के निर्देश भी दिए हैं।
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की पहली बैठक आयोजित की गई। बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। बैठक में कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया, छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव चंदन यादव, सोशल मीडिया की राष्ट्रीय प्रमुख रुचिरा चतुर्वेदी सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम मौजूद थे। मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, राजेश तिवारी, संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी भी मौजूद थे। महासमुंद में लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे करीब 50 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। प्रशासन की सख्ती के बाद भी बड़ी संख्या में लोग चर्च में प्रार्थना सभा शामिल हुए और सभी लोगों को कोतवाली पुलिस टाउन हॉल लेकर आई और सभी का मेडिकल चेकअप कराया गया। नाबालिगों को छोड़कर सभी पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जैसा कि अविदित है कि वर्तमान में लॉकडाउन है और 144 इन्फोर्स है और ऐसी स्थिति में कहीं पे भी जो है सामाजिक धार्मिक सभी सब प्रकार की जो सभाएं हैं वो स्थगित हैं। ऐसी स्थिति में इनके द्वारा जो इकट्ठा हुआ है तो वो जो नियम विरुद्ध है, इसलिए उनको यहाँ पर पकड़ कर लाया गया हुआ है और एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। तो इटली से भारत लौटे छात्र दिल्ली से मध्य प्रदेश होते हुए कवर्धा के चिल्फी बॉर्डर पहुंच गए। मिली जानकारी के अनुसार ये छात्र दिल्ली से आंध्र प्रदेश के लिए रवाना हुए थे। 37 छात्रों को एमपीसीजी बॉर्डर चिल्फी में रोका गया, जिन्हें चिल्फी में बने क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी इन सभी छात्रों की जांच में जुटे हैं। हालांकि दिल्ली और मध्य प्रदेश से होकर आने के चलते शासन की नींद उड़ गई है। कहीं कोई पॉजिटिव ना निकले। सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र इटली में रहकर पढ़ाई करते हैं। अब वे इटली से कब लौटे, कहां गए, अनुमति कैसे मिली, इन सब बातों पर प्रशासन गहन मंथन कर रही है। तो कोरबा जिले के कटघोरा में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सरगुजा जिले की सीमा को सील कर दिया गया है। वहीं कटघोरा में आज कोरोना के 4 नए मरीज मिलने से सीमावर्ती क्षेत्रों पर अतिरिक्त पुलिस बल को बढ़ा दिया गया है और शहर आने वाली सभी गाड़ियों की सघन जांच की जा रही है। राजधानी रायपुर में बिना मास्क पहने ही सड़कों पर लोग दिख रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने घर से बाहर निकलने वालों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर बिना मास्क के या बिना चेहरा ढके नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी कर कहा है कि आदेश का पालन नहीं करने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। एक तरफ तो सरकार ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया, लेकिन राजधानी रायपुर के कई मेडिकल स्टोर में मास्क उपलब्ध नहीं हैं। अब कम हो गया है, काफी कम हो गया है। बहुत माने मुश्किल से 10 भी नहीं बिक रहे हैं, ऐसा है। हो सकता है आज बढ़ जाए, लेकिन अभी माने पिछले 4-5 दिन से काफी डिमांड कम है। हाँ है, मिल रहा है। बीच में नहीं मिल रहा था, शॉर्टेज कम था, अब मिल रहा है। अच्छे कंपनी का भी है, मैंने आ रहा है और मेरे पास है। लेकिन मार्केट में 60 है तो पब्लिक क्या करे, ज्यादा है तो अपना इस कार पर बांध के चलो भी बोल रहा है। अब वो तो मिल जाता है, लेकिन कपड़ा दुकान भी सब बंद है। उसको तो पहले कम से कम चालू करवाना चाहिए परमानंद चंद्राकर। बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है, अनिवार्य रूप से लोगों को नियम पालन करने के लिए। और अगर जो व्यक्ति, मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं निकलता है उसे निश्चित तौर पे 2 या 4 दिन के लिए कोई ऐसे जगह में ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। राजनांदगांव में कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता लाने के लिए लाल बाग पुलिस ने अनोखी पहल शुरू की है। छत्तीसगढ़ी लघु नाटक के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। कोरोना फोरोना ये नानकन गांव का कोरोना फोरोना है
हाँ, यहाँ तो पुलिस भी नहीं है, तो मैं तो बिंदास घूमा था अभी। हाँ वाह, ये दे घूमत फिरा दे 500 रुपया भी पा गए मैं तो। हाँ, यहाँ कोई टेंशन नहीं है, पूरा शांति है। मत हाँ, ये का है आगे? ये तो कोरोना सन दिखा थे, रुक में दान लगा था तोला, ये कोरोना आगे लगा थे। मोल बचा ले साहब, मोल बचा ले साहब, कोरोना आ गया साहब। मैं घर से नहीं निकला साहब, कभी मोल कोई पैसा सभी मिली कभी नहीं उठा साहब। मोल बचा ले साहब, कोरोना से एक घर बचा ले साहब, एक घर बचा ले साहब, साहब एक घर बचा ले मोला कोरोना से। कोरोना मोर पीछे पड़ गए। अभी आप लोगों ने देखा कोरोना वायरस फिजूल घूमने वालों की ताक में किस प्रकार बैठा रहता है और सैनिटाइज़र और मास्क से कितना डरता है। तो मुंगेली जिले में पुलिस लोगों को कोरोना वायरस को लेकर सतर्क और जागरूक कर रही है। पुलिस सख्ती बरतने के साथ साथ गीत और नारों से भी लोगों को घरों पर रहने की अपील कर रही है। कांकेर में पुलिस लाइन के कुछ महिलाओं ने घर से खाना बनवाकर चौक चौराहों पर खड़े जवानों को भोजन उपलब्ध कराया। महिलाओं ने उन्हें पानी और जूस भी पिलाया। कोरोना जैसी गंभीर बीमारी के कारण जहां एक और देश में हाहाकार मचा है, तो वहीं छत्तीसगढ़ इस संकट की घड़ी में धैर्य के साथ कोरोना से अपनी जंग लड़ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में एक और शासन प्रशासन कोरोना से हो रही जंग में उसे हराने के लिए अपनी शक्ति झोंक रहा है, तो दूसरी ओर सीएम ने इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत देने के लिए कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे कि उन्हें राहत मिली है। एक कुशल प्रशासक की असली पहचान संकट की घड़ी में होती है। दरअसल समूचे विश्व सहित देश में फैले कोरोना के संक्रमण से छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, लेकिन सीएम भूपेश बघेल ने जैसे इस भयंकर संकट को पहले ही भांप लिया था। यही वजह है कि सीएम भूपेश बघेल एक ओर कोरोना से डटकर मुकाबला कर रहे हैं, तो दूसरी ओर इस संकट की घड़ी में प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कई कदम उठा रहे हैं, जिससे कोरोना से जंग बड़ी आसान दिख रही है। भूपेश बघेल जी ने जो सबसे बेहतरीन निर्णय लिया कि 21 तारीख से ही धारा 144 लागू की और इसके बाद लॉकडाउन जो छत्तीसगढ़ को किया, सीमा जो थी उसको सील किया, उसके कारण बाहर के लोग छत्तीसगढ़ में कम आ पाए। सीएम के निर्देश पर युद्ध स्तर पर कोरोना संक्रमण को रोकने का प्रयास जारी है। शहरों में मरीजों के इलाज के लिए एक और समुचित व्यवस्था की गई है, तो दूसरी ओर शहर को सैनिटाइज कर कोरोना के संक्रमण को समाप्त किया जा रहा है। शासन प्रशासन के इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि दुर्ग जिले में महज एक ही कोरोना संक्रमित मिला और उसकी भी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इस बीच सीएम भूपेश बघेल ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए 3 माह का राशन देने का न सिर्फ ऐलान किया है, बल्कि इन्हें देने का कार्य भी आरंभ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा जितनी भी कोरोना से संबंधित निर्णय लिए गए हैं, बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय है। नहीं, राहत तो मान के चलो 75% राहत मिलेगा। हमारे जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो काम किया है उसकी हर जगह लोग तारीफ कर रहे हैं। तो आज अगर ये स्थिति वो नहीं किए रहते तो आज पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाता गरीब लोगों के घर में। सीएम भूपेश बघेल के निर्णयों ने कई वर्गों की चिंता समाप्त कर दी है। बिजली बिल, टैक्स माफी, स्कूल की फीस, परिवहन टैक्स माफी, उद्योगों को राहत जैसे कई निर्णय सरकार द्वारा लिए गए हैं, जो आज के समय में लोगों को राहत दे रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री के आदेश के बाद श्रमिकों के वेतन नहीं काटे जाएंगे। वहीं जो श्रमिक लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं, उन्हें पुलिस प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। देखिए, शासन के द्वारा लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं। जो भी मजदूर कहीं पर भी फंसे हैं, कोई भी व्यक्ति जो लॉकडाउन के दौरान हमारे क्षेत्र में फंसा है, ऐसे मजदूर जिनकी वो मजदूरी बंद हो गई है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति सीधे हमसे संपर्क कर सकता है। बहुत सारे लोग संपर्क कर रहे हैं, इन लोगों को हमने रुकवाया भी है, इनके लिए भोजन इत्यादि का प्रबंध भी कराया जा रहा है। इसके अलावा शासन के निर्देश हैं कि लॉकडाउन के दौरान किसी प्रकार से कोई किराए की मांग नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक सच्चे प्रशासन को परिभाषित किया है। इन्हीं के ही निर्णय आज प्रदेशवासियों को राहत पहुंचा रहे हैं और चिंता मुक्त होकर हम घर बैठकर कोरोना से जंग में अपनी ओर से मदद कर रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, पीला पीड़ित इलाकों में बंद रहेगी बिजली की सप्लाई। सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक सप्लाई बंद रहेगी। मोटर लगाकर पानी चोरी करने के लिए काटी जाएगी बिजली। प्रशासन ने कहा, मोटर के कारण सप्लाई हो रहा गंदा पानी। डीडी नगर, सड्डू शहीद, चूनामणि वार्ड, संतोषी नगर, संजय नगर और जोन 6 में कटेगी बिजली। तो वहीं राजधानी रायपुर के सभी 7 जोनों में कटेगी बिजली। सदर बाजार में भी बिजली काटी जाएगी। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर अब बिजली की सप्लाई भी रोकी जाएगी। पीलिया पीड़ित इलाकों में सप्लाई बंद रहेगी, जहां सुबह 6:30 से 7:30 बजे तक बंद रहेगी सप्लाई। मोटर लगाकर पानी चोरी करने के लिए काटी जाएगी बिजली। प्रशासन ने कहा, मोटर के कारण गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। डीडी नगर, सड्डू शहीद, चूनामणि वार्ड, संतोषी नगर, संजय नगर और जोन 6 में कटेगी बिजली। राजधानी रायपुर के सभी 6 जोनों में कटेगी बिजली। सदर बाजार में भी काटी जाएगी बिजली। लेकिन एक बात और है कि जिनको पानी की जरूरत है उनके पास पानी की उपलब्धता कराना भी एक निगम प्रशासन की अहम जिम्मेदारी होगी, क्योंकि पानी न मिलने की वजह से जो पानी मिल रहा है उसी का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पानी पर रोक तो लगाई जा रही है, लेकिन उसके बजाय अच्छा पानी पहुंचाना भी एक जिम्मेदारी बनती है। तो बलौदाबाजार में ट्रिपल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले के पलारी थाना के गांव छेरकडेह में मां, बाप और बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक का नाम हिमेश्वरी साहू, यशवंत साहू और देवेंद्र साहू है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गई है। एसपी प्रशांत ठाकुर ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया और फॉरेंसिक की टीम और पलारी थाना पुलिस को आवश्यक निर्देश दिए हैं। मृतक के परिजनों का भी कहना है कि वे सब रात में खाना खाकर सो गए थे। कब हत्या हुई किसी को नहीं पता। अंबिकापुर शहर से लापता 2 व्यापारियों की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अंबिकापुर के ब्रह्मापारा निवासी सौरभ अग्रवाल और सुनील अग्रवाल शुक्रवार की शाम 8 बजे से अपने क्रिस्टा वाहन से घूमने निकले थे। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई थे। रात में घर नहीं आने पर परिजनों ने कोतवाली पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। तो पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हत्या मामले में 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। और आपको बता दें कि अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मां, बाप और बेटे की हत्या की गई थी बेरहमी से। तो वहीं छेरकाडीह गांव की पूरी घटना सामने आई है। लापता दोनों व्यापारियों की हत्या की गई। हत्या कर शव को घर के पीछे ही दफनाया गया। तो आप ये तस्वीर देखिए, पड़ोसी ने घटना को अंजाम दिया। हत्या मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। महासमुंद के पिथौरा में लूट के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर आरोपी और उसके घर वालों ने हमला कर दिया, जिससे महिला टीआई और पुलिस जवान जख्मी हो गए। पुलिस ने इस मामले में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। तो आरोपी को पकड़ने गए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें, पुलिस टीम पर हमला किया गया और इस हमले में कुछ पुलिसकर्मी जख्मी भी हो गए हैं। आरोपी और उसके परिवार ने हमला किया और इस हमले में महिला टीआई और जवान जख्मी बताए गए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।